नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रत्यय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रखी है। ये वैकेंसी का नाम है राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था प्रत्यय क्लासेस के अंतर्गत। इस सिलेबस के पार्ट के अंदर एक विषय दे रखा है आपको, कंप्यूटर विषय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर विषय में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है, जिससे कि आपके कंप्यूटर सिलेबस के जो क्वेश्चंस है, वैसे क्वेश्चन की संख्या तो कम ही है, 5 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। लेकिन ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपके 5 में से 5 आ सकते हैं और बहुत ही छोटा सिलेबस है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, उनके कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको करवाएंगे वो कर लीजिएगा। कुछ घंटों का ये सिलेबस रहने वाला है, कुछ घंटों के वीडियोज रहेंगे अपने पास, वो कर लेंगे आप तो वो 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, वो पूरे पूरे सही होने वाले। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या सिलेबस में अपने पास है, वो यहाँ इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कि जो सिलेबस का पार्ट है वो हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस के पार्ट में कंप्यूटर विषय का जो दे रखा है वो ये रहने वाला है। इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर में है वो हमारे पास क्या रहेगा कि कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर विषय के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो आप अगर कंप्यूटर किसी को देखते हो, कोई कंप्यूटर आपके सामने पड़ा है, तो उस कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है, ये जो बेसिक नॉलेज है आपकी कंप्यूटर में, वो कहाँ तक है, वो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की संरचना, उसका आर्किटेक्चर, कैसी संरचना होती है कंप्यूटर की, और उसके बारे में कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स देखेंगे, कुछ पॉइंट जो है हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस आप सभी को पता है, जो कंप्यूटर के हमें सामने दिखाई दे रहे हैं वो सभी हार्डवेयर डिवाइस, वो किस किस कैटेगरी में बांटे गए हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जैसे आपको पता होगा फोन के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है जिससे कंप्यूटर चलता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या क्या सॉफ्टवेयर है, कितनी कैटेगरी में उनको हम बांटते हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम में आए हैं, या फिर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो इस सॉफ्टवेयर के अलग भाग है जो कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कार्यालय के अनुप्रयोगों का अवलोकन, मतलब जो कि ऑफिस में काम आते हैं, वो बेसिक से फीचर आपको आने चाहिए, जिसमें कि क्या होगा कि एमएस वर्ड होगा, एमएस एक्सेल होगा, एमएस पावर पॉइंट इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के 2-3 अपने पास टूल रहेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन इसमें इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम है, हमें पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले 5 के 5, वो हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, ये इस तरह से पता रहेगा क्योंकि क्या है, प्रीवियस ईयर के जो कुछ पेपर्स देखेगा हम राजस्थान गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्स में, वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे, वो एमसीक्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जो कि आपके नॉलेज में रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या रहेगा कि आपका इंटरनेट और ईमेल, इंटरनेट और ईमेल, ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना, HTML को DBMS वगैरह ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब नॉर्मल सा इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, इंटरनेट कैसे बना और कैसे हम उसके अनुप्रयोगों को समझ सकते हैं, ईमेल जनरेट करना और ईमेल के कुछ टर्म जैसे BC वगैरह, CC वगैरह क्या होता है, तो वो जो ईमेल के टर्म्स है वो हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो छोटा सा सिलेबस है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। 5 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 5 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। 5 में से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, 5 में से 5 सही हो सकते हैं। कुछ घंटे के वीडियोस के अंतर्गत हम ये सिलेबस कवर कर लेंगे। इसके जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, प्रत्येक क्लासेस की ऐप पर प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर प्रत्येक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे पूरे में से पूरे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मतलब सिलेक्शन आपका अगर 1-2 नंबर से रह जाता है और आप ये विषय नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत अफसोस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन अपन कर लेंगे यहाँ पे। MCQ 100, 200, 500, 1000 MCQ कर लेंगे। उन MCQ क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास ये 5 क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलेबस में से क्वेश्चन करेंगे और कुछ घंटों में ये पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए। ठीक है, धन्यवाद।